नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो नई वीडियो आज आपके सामने आ रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेंशन से संबंधित है, और खासकर फैमिली पेंशन से। होता क्या है कि जो व्यक्ति सर्विस करता है वो अपनी आयु पूरी करने के बाद जब इस धरती से चला जाता है तो उसका जो परिवार है, जो उसकी फैमिली पेंशन के लिए इंटाइटल है, उससे पता ही नहीं होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाके बैंक को या जहां से वो पेंशन प्राप्त करता है उसको दें, ताकि पारिवारिक पेंशन या फैमिली पेंशन शुरू की जा सके। तो इस संबंध में हम आपको गाइड करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये आपका बहुत ही सहयोग करेगा और बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। इतने डॉक्यूमेंट्स जितना हम बता रहे हैं, आप बैंक को, यदि आर्मी से हैं और आपकी पेंशन स्पर्श पे माइग्रेट हो गई है तो पास के जो स्पर्श का सर्विस सेंटर है या पीसीडीए प्रयागराज को जो है, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे ताकि आपकी पारिवारिक पेंशन शुरू की जा सके। तो देरी नहीं करते हैं दोस्तों, सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए क्या क्या जरूरी है, कब जरूरी है। टॉपिक देखिए, फैमिली पेंशन शुरू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज। जो सबसे पहली चीज होती है दोस्तों, सबसे पहली चीज जो होती है वो पीपीओ कॉपी होती है। पीपीओ की कॉपी। और इसमें जानते हैं फैमिली पेंशन का नाम होना चाहिए। फैमिली पेंशन का पेंशनर जो है फैमिली पेंशनर का नाम होना बहुत जरूरी है। यदि फैमिली पेंशनर का नाम नहीं है तो फिर उसके लिए दूसरी प्रक्रिया है जो इसी वीडियो में मैं बताऊंगा उसके लिए क्या करना होगा। यदि जो पीपीओ कॉपी मिली है आपको, जो भी स्पर्श पीपीओ हो या सामान्य पीपीओ, यदि फैमिली पेंशन वाले कॉलम में फैमिली पेंशनर का नाम है तो आप क्या करेंगे, पीपीओ कॉपी जो आप यहाँ उपलब्ध है उसकी एक कॉपी करेंगे, फोटोकॉपी। क्लेमेंट जो उनकी पत्नी है, मुख्यतः तो पत्नी होती हैं, पत्नी है तो उनकी पहचान के लिए जैसे आधार हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, इसकी एक एक कॉपी लेंगे। साथ ही साथ जो है पैन कार्ड, आधार ऊपर हो ही गया तो आधार, पैन कार्ड, आधार की कॉपी लेंगे। बैंक खाता जिसमें आप पेंशन प्राप्त करना चाहें, यदि संयुक्त है तो कोई समस्या ही नहीं, आप अपने पति वाला ही दे सकते हैं। संयुक्त नहीं है तो आप जो है जिस खाते में पेंशन प्राप्त करना चाहेंगे उस वो खाता संख्या, साथ ही साथ पासबुक की फ्रंट पेज की जिसमें खाता संख्या लिखा हो उसकी कॉपी लगाएंगे। ये संबंधित जो भी विभाग है जैसे बैंक है या स्पर्श सर्विस सेंटर है उसको देंगे। इसके साथ साथ डेथ सर्टिफिकेट जो कि मस्ट है, जिनकी आप सर्विस पेंशन के बाद फैमिली पेंशन का क्लेम कर रहे हैं उनका एक डेथ सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आप देंगे। इन सारे दस्तावेजों को आप एक एप्लीकेशन के साथ, जो सबसे पहली चीज है कि एक प्रार्थना पत्र लगाएंगे, प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन कह लीजिए इंग्लिश में, एप्लीकेशन के साथ पीपीओ कॉपी, क्लेमेंट की पहचान, आधार या वोटर आईडी, पैन, बैंक खाता संख्या, उस पासबुक की कॉपी और डेथ सर्टिफिकेट ये लगा के बैंक को या स्पर्श को या नियरेस्ट सर्विस सेंटर जो भारत सरकार ने बना रखा है उनको देंगे। तो वो जो है सर्विस पेंशन जो अब तक क्रेडिट होती रही है उसको रोक देंगे या रोकने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। साथ ही साथ आपकी फैमिली पेंशन शुरू करने के लिए जो है वो प्रक्रिया प्रोसेस में कर देंगे। तो महीने 2 महीने में सारी चीजें जो है पटरी पे आ जाती हैं और फैमिली पेंशन शुरू हो जाती है। ये प्रक्रिया तब है जब पीपीओ की कॉपी में फैमिली पेंशनर का नाम दिया हुआ है। समस्या तब होती है जब पीपीओ कॉपी में फैमिली पेंशनर का नाम नहीं दिया होता। तब क्या समस्या होती है कि पहली बात तो उस पीपीओ कॉपी में एक नया पीपीओ जनरेट किया जाएगा जो फैमिली पेंशनर के नाम से होगा। वो फैमिली पेंशनर कोई हो सकता है,
खासकर पत्नी, मुख्यतया पत्नी होती है फैमिली पेंशनर। आज की डेट में विडो डॉटर, अनमैरिड डॉटर या डिसेबल्ड सन ये भी होते हैं। इसके लिए अलग प्रक्रिया है, वो अलग वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज जो है पत्नी जो है फैमिली पेंशनर, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए यदि आप आर्मी से हैं, तो मेन रूप से आर्मी से यदि आप हैं, तो आप इन सारी चीजों की जो बताया, जैसे पीपीओ कॉपी जो पिछली है जो हस्बैंड के नाम से जारी की गई, वो क्लेमेंट का आधार और वोटर आईडी, पैन, बैंक खाता संख्या, डेथ सर्टिफिकेट, साथ ही साथ जो सर्विस पेंशनर हैं उनके डिस्चार्ज बुक हैं तो उसकी लगाइए कॉपी, उनकी सर्विस का पहचान के लिए जो पहचान संख्या वो लगाइए। और इन सारी को यदि आप सेना से हैं तो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस को, अपने हस्बैंड के रिकॉर्ड ऑफिस को भिजवाइए। वहां से सारा डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होके जो है जहां से पीपीओ जनरेट होता है, आज की डेट में सीडीए पेंशन प्रयागराज से जनरेट होता है, वहां भेजा जाएगा। वो सारे डॉक्यूमेंट्स की मिलान करने के बाद फैमिली पेंशन का पीपीओ जारी करेंगे। साथ ही साथ जो आपके एरियर हैं वो भी जारी करेंगे। एरियर अगर मान लीजिए कि पिछला है, बकाया है, उसके लिए हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे कि क्या करेंगे, तो वो आपको मिल सकता है। लेकिन इस केस में इतना ही, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप उनके रिकॉर्ड ऑफिस को, यदि आप सिविलियन हैं तो हेड ऑफिस को, आप किसी और डिपार्टमेंट से हैं, रेलवे से हैं या जिनसे भी हैं, तो भी जो उनके पेरेंटल डिपार्टमेंट है जहाँ से बहुत सारी चीज़ें उनकी डील होती रही हैं, उनको भेजेंगे और वहां से एक नया पीपीओ जनरेट कराएंगे। फिर जनरेट होने के बाद यदि बैंक से पेमेंट होता है तो पीपीओ बैंक को भी जाएगा और आपको भी मिलेगा। और उस पीपीओ को मिलने के बाद आप बैंक से संपर्क करेंगे और कहेंगे कि नहीं, ये पीपीओ आ गया और यहाँ से पेमेंट होनी है। यदि आप आर्मी हैं, एयरफोर्स से हैं, नेवी से हैं, तो अगर इस पर पीपीओ जनरेट हो रहा है तो आप पीसीडीएस से संपर्क करेंगे, पत्राचार के माध्यम से संपर्क करेंगे या उनके टोल फ्री नंबर से संपर्क करेंगे कि हमारी जो है ये समस्या है, उसका निदान किया जाए। तो फैमिली पेंशन शुरू करने के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम आपको बताएंगे कि जैसे डिसेबल्ड सन है, अनमैरिड डॉटर है या मतलब विडो डॉटर है, इनके लिए आपको अगर फैमिली पेंशन क्लेम करना है तो क्या प्रक्रिया है, किस केस में जो है विडो डॉटर को भी मिलेगा या अनमैरिड डॉटर को मिलेगा या डिसेबल्ड सन को फैमिली पेंशन मिलेगी। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू।